हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हमने दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज ये स्टार्ट की थी। सीजीएल टायर 2 के लिए स्टार्ट की थी ये प्रैक्टिस सीरीज। इसमें से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हमने पार्ट 1 किया था। मॉड्यूल 1 में रहता है जैसा जो आपके एग्जाम पैटर्न होता है। 30 क्वेश्चन मैथ्स के कवर किए थे। अभी ये है इसका पार्ट नंबर 2, मॉड्यूल 2। जो क्वेश्चन आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जो भी क्वेश्चन बनते हैं 31 टू 60 तक, वो सारे इस वीडियो में रहेंगे। पहले आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अटक तो आपको सोल्यूशन फिर देखना है। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, एसएससी सीजीएल टायर 2। क्वेश्चन नंबर 31। 7 मित्रों ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए और सी से जी बड़ा है। दोस्तों जी है, ए और सी जो बड़ा ऊपर लिखेंगे, ए और सी से बड़ा है। ठीक है जी। सी डी से बड़ा है, सी है डी से बड़ा। एफ केवल एक मित्र से बड़ा है, एफ है केवल एक मित्र से बड़ा है। एफ मतलब कि एक नीचे होगा, एफ आएगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे। ए तीसरा सबसे बड़ा है, ए है जी तीसरा सबसे बड़ा। देखो मान लो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ए है तीसरा सबसे बड़ा, 1 2 3, ये आएगा ए यहाँ पे। ई सबसे छोटा है, ई है जी सबसे छोटा। अब आपको बताना क्या है, और कहता है जी बी से छोटा है। जी है बी से छोटा और जी क्या है, ए से बड़ा है। तो इसका मतलब जी यहाँ आएगा, फिर बी आएगा यहाँ पे। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना आपको, बी सबसे बड़ा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कौन सा होगा, डी होगा। वैसे पूरा भी बना सकते हो, डी सी डी से बड़ा है तो सी आएगा यहाँ पे, फिर आएगा डी, बी फिर उससे छोटा, जी फिर ए फिर सी फिर डी फिर एफ फिर ई। क्वेश्चन नंबर 32। यदि u बराबर m, ये रिलेशन गिवन है हमें, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कहता है r बराबर है s। देखो r बराबर है j और j बराबर है s, तो कह सकते हैं r बराबर है s अपने में ठीक है। j लेस देन इज इक्वल टू टी। दोस्तों j डायरेक्टली दिख रहा है आपको, t से छोटा है j, अपने आप में ठीक है। j लेस देन u है, j देखो लेस देन u है, ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसका मतलब गलत कौन सा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33। 58 फिर 50। देखो यहाँ पे 2 का गैप आया। सबसे पहले गैप देखना है ऐसे क्वेश्चन में आपको। ये 2 का गैप है, फिर उसके बाद 3 का गैप आया, फिर उसके बाद 5 का गैप है। 5 के बाद जैसे देखा मैंने 7 का गैप है। 7 के बाद फिर उसके बाद गैप है 11 का। प्राइम नंबर का गैप है। 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है, तो 13 जोड़ेंगे इसमें 99 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34। एक महिला एक व्यक्ति गोपेश की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, उसकी बेटी के पिता, ये है मान लो गोपेश। एक सेकेंड, गोपेश मान लो, ये गोपेश मान लिया मैंने। कहता है उसकी बेटी, गोपेश की कोई बेटी है, बेटी के पिता, पिता गोपेश ही होगा इसका, की माँ, इसकी माँ दोस्तों, गोपेश की माँ ये होगी इसकी माँ। गोपेश की माँ की इकलौती बेटी, एक गोपेश की माँ की इकलौती बेटी, गोपेश की क्या होगी, बहन होगी। इकलौती बेटी के पति, इसका पति दोस्तों, ये इसका मान लो पति है। इकलौती इकलौती बेटी के पति के पिता, इसका पति का पिता, इकलौती बेटी के पति का पिता, ये मान लो इसका पिता हो गया। पिता का इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा, ये यही पर्सन हो गया जो गोपेश की बहन का पति है। इकलौता बेटा, पति के पिता का इकलौता बेटा, मेरे पति की बहन का पति है। ये है उस महिला के पति की बहन, तो इसका मतलब महिला यहाँ पे लेनी पड़ेगी। महिला का पति दोस्तों गोपेश हो गया, और गोपेश की बहन का पति ये पर्सन हो गया।
या यदि गोपेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो महिला का गोपेश से क्या संबंध है? महिला का गोपेश से दोस्तों क्या संबंध है? महिला क्या लगेगी? गोपेश की वाइफ लगेगी, पत्नी लगेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35। सभी बोतलें गिलास है, सारी बोतल गिलास में आती हैं। सभी गिलास जग हैं, सारे गिलास जग में आते हैं, जग को जय मान लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा, अनुसरण करेगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, पहला कहता है सभी बोतलें जग है, सारी सारी बोतलें दोस्तों जग है। अब आपको पता है सारी बोतल गिलास में आते हैं और सारे गिलास जग में आते हैं, तो इसका मतलब सारी बोतल जग में भी आएंगी, ये अपने में ठीक है। सभी जग बोतलें, सारे जग बोतलें होंगे ये नहीं कह सकते, हमें पता है सारी बोतल तो जग है, लेकिन सारी बोतलें सारे जग बोतल होंगे ये गलत है। कुछ गिलास बोतलें हैं, कुछ का रिलेशन तो निकलेगा ही क्योंकि नेगेटिव नहीं है। कुछ गिलास क्या है, बोतलें हैं, क्योंकि सारी बोतल गिलास के अंदर आती है, ये भी ठीक है। पहला और तीसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको बताना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। और कहता है यदि निम्नलिखित कथनों को सत्य मान लिया जाए, इसको ट्रू मानना है गिवन स्टेटमेंट को, तो उनमें से कौन सा कथन गांव डी के किसानों के कार्यकलाप का कारण नहीं हो सकता? उसके लिए पढ़ते हैं। गांव डी के किसान कई वर्षों से फसल वाई का उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है तथा फसल वाई को पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, फसल वाई का उत्पादन। यद्यपि पिछले वर्ष फसल वाई की पैदावार अच्छी हुई थी, फिर भी इस वर्ष गांव डी के बहुत से किसानों ने फसल एक्स का रोपण किया है। पहले में कहता है फसल एक्स के आयात को कम करने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष फसल एक्स के उत्पादन के लिए निश्चित प्रोत्साहन की घोषणा की है। अगर निश्चित प्रोत्साहन की घोषणा की है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है सरकार द्वारा प्रोत्साहन से किसानों को आर्थिक लाभ होगा। तो ये कह सकते हैं अपने आप में एक कार्यकलाप का एक कारण हो सकता है, ये अपने आप में ठीक है। कौन सा नहीं हो सकता आपको ये बताना है। गांव डी के किसानों के कार्यकलाप का कारण कौन सा नहीं हो सकता? ये तो कारण हो सकता है। सेकंड कहता है फसल एक्स को एक विशिष्ट प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका उत्पादन केवल गांव ऐसे में किया जाता है, जबकि नाइट्रोजन की उच्च मात्रा वाला कोई भी उर्वरक फसल वाई के लिए उपयुक्त नहीं है। ये क्या होगी दोस्तों, एक ऑब्स्टेकल होगी, ये एक बाधा होगी, मतलब रुकावट होगी। फसल एक्स के लिए आवश्यक उर्वरक की जो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो क्या होगी, एक अपने आप में ऑब्स्टेकल होगी, फसल के उत्पादन में बाधा होगी, ना कि उसे उगाने का कारण होगा। उसको उगाने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, फसल पैदा कम होगी। इसलिए कह सकते हैं ये गांव डी के किसानों के फसल एक्स की खेती करने के कार्यकलाप का कारण नहीं हो सकता, ये गलत है। राइट आंसर होगा, ये पूछा कार्यकलाप का कारण कौन सा नहीं हो सकता गांव डी में फसल एक्स के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ये क्या है, एक कार्यकलाप का मतलब सुधार का कार्यकलाप, मतलब कि किस चीज को कह सकते हैं कार्यकलाप मतलब चेंज कर देना, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से उसको चेंज कर देना। पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, अब सब कुछ होने लग गया, सब सारी पैदावार होने लगी। जैसे खेत में फसल उगाते हैं हम, कई बार ऐसा होता है लॉस हो जाता है बिल्कुल ही। एक बार ऐसा होता है, कई साल ऐसे आते हैं कि बिल्कुल ही बारिश भी टाइम पे होती है, सब कुछ होता है कि उस कार्यकलाप भी बदल गया। जो पहले फसल होती थी अब की बार बहुत अच्छे से पैदा हुई है, कार्यकलाप में किसी चीज में सुधार करना, तो ये एक सुधार नहीं है, ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37। घुमाने की अनुमति नहीं है, अंत स्थापित है, ये किसके अंदर है, ये आपको बताना है। ये किसके अंदर है, देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों। ये वाली शेप डायरेक्टली यहाँ पे बनती है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ इसी के अंदर। एक तो ये सर्कल है, एक ये ऐसे स्क्वायर सा भी बना हुआ है नहीं, और इस सर्कल से यहाँ से टच करती हुई यहाँ तक ये लाइन भी है, तो पहले में ही है, ये छिपी हुई है, एम्बेडेड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और ऑप्शन क्यों नहीं है, और ऑप्शन ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो देखो कि कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये सर्कल कंप्लीट नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया था। यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये भी ऑप्शन इसलिए बार हो गया था। यहाँ भी सर्कल कंप्लीट नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 38।
देखो यहाँ दो चतुर्भुज हैं, फिर चार हो गए, फिर तीन हो गए, फिर पांच हो गए, फिर चार हो गए। देखो मैं पहले से मैं इसको रिलेट करता हूँ ऐसे, तीन हो गए, फिर चार हो गए अल्टरनेट पे। अब इससे ये बनाता हूँ मैं अल्टरनेट, देखता हूँ ये चार है, फिर एक बढ़ गया, पांच हो गए, तो एक बढ़ेगा, छः होने चाहिए। यहाँ पे पांच है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में छह चतुर्भुज है, लेकिन सर्कल देखेंगे आप, इससे इसमें आया सर्कल दोस्तों, एक घट गया। फिर नेक्स्ट में जाऊंगा तो सर्कल एक और घट जाएगा, एक भी सर्कल नहीं आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39। आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसने पूछा क्या है, प्रिया किस दिशा दिशा की ओर, कौन सी डायरेक्शन की तरफ उसका फेस करके खड़ी है वो। ठीक है, उसका फेस किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना है। पहले में कहता है राजा और प्रिया एक दूसरे के सामने हैं, प्रिया की छाया राजा के दाएं तरफ गिरती है। अब इससे हम नहीं बता सकते हमें, क्योंकि पहर आपको पता नहीं है, टाइम नहीं बताया, पहर नहीं बताया कि सुबह का टाइम है। आपको पता है सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, अगर पहर दिया होता तो हम निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे पहर नहीं दिया, इसमें टाइम नहीं दिया कि सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, कौन सा टाइम है। शाम को प्रिया तट पर खड़ी थी, उसकी छाया उसके बाईं तरफ गिर गई थी। दोस्तों यहाँ पे पैर दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे कह सकते हैं कथन दो उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40। 20 जुलाई 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब 20 जुलाई तक जाना आपको, आपको पता है दोस्तों हम 2000 तक न्यूट्रल मानते हैं, 2001 का रिमाइंडर होगा, एक होगा। 2001 का रिमाइंडर एक मानोगे आप, आठ तक जाना आपको। फिर 2001 के बाद 2002 एक आएगा, 2003 एक आएगा, 2004 लीप ईयर है, रिमाइंडर दो आएगा, 2005 का एक आएगा, छह का भी एक आएगा, सात का भी एक आएगा, आठ का दो आएगा, लीप ईयर है, चार से भाग होता है क्योंकि। आठ के बाद नौ, 20 जुलाई तक जाना है। आठ कंप्लीट हो गया। 2009 में जनवरी में जाएंगे पहले, जनवरी का रिमाइंडर तीन होता है, फिर फैब का रिमाइंडर क्या आएगा, 28 दिन होते हैं, जीरो। फरवरी, मार्च तीन होगा, अप्रैल का फिर दो होगा, मई का रिमाइंडर होगा तीन। मई का महीना कितने का होता है, हाँ 31 का होता है। जून का 30 का होता है, दो आएगा। और जुलाई इसके 26 लेने हैं दिन आपको। अब ये कैलकुलेट करना है, देखो एक, दो, तीन और दो पाँच, और दो सात, न्यूट्रल हो गया, सात से भाग होगा जीरो। दो और एक तीन, तीन और तीन छः, छः और तीन नौ, नौ और दो ग्यारह और तीन चौदह, न्यूट्रल हो गया ये भी, सात से भाग होगा। बीस और दो बाईस, बाईस को सात से भाग करेंगे, ओड डेज बचेगा एक, एक रिमाइंडर बचेगा। तो एक का मतलब क्या होता है, मंडे, सोमवार। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41। इसको सोल्व करना है, स्टार की जगह कौन सा आपको यहाँ पे सिंबल रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले आपको डिवाइड देखना है। अब 65 को पांच भाग करेगा तो मैं पहले ही ऑप्शन पिक करूंगा, तो ये आएगा 65 डिवाइड बाई 5। उसके बाद गुना है फिर 17, फिर है जी प्लस 24, फिर माइनस है 21, फिर बराबर है 224। क्या ये 224 आएगा, तो पांच पे काटते हैं, तेरह, तेरह गुना 17 करते हैं, तो 13 गुना 17। देखो शॉर्टकट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सात एक्स्ट्रा तीन एक्स्ट्रा, तो सात एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दो, 20 आएगा। सात या 21 का एक लिखोगे, दो कैरी, ये आएगा 221। ये 221 आया। 24 - 21 तीन आया, तो ये अपने आप में 224 बनता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। देखो इसमें आपको देखना है क्या चेंज हुआ है। अब यहाँ पे एस है, यहाँ टी है, और लास्ट में एस है, यहाँ पे टी है, और बीच में ए एन टी आर यू
एम, बीच वाले सारे सेम है। मतलब कि आपको क्या करना है, पहले और आठवें को बदल देना है, पलट देना है। बीच में सेम रखने हैं सारे, पहले और आठवें को पलट देना है आपको। फिर नेक्स्ट में क्या किया इसने, नेक्स्ट में क्या किया, ए और एम को पलट दिया, तो यहाँ एम आ गया दोस्तों, ये ए आ गया, बाकी सारे सेम है। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम एन को पलटेंगे किससे, यू से। नेक्स्ट में पलटेंगे, देखो यहाँ पे पलट दिया, ये ठीक है, इससे ये आ गया था। अब इसके बाद हम पलटेंगे एन को, पलटेंगे यू से, तो तीसरे नंबर पे यू आना चाहिए। एक दो, तीसरे नंबर पे यू आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। और लास्ट में से तीसरे पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। लास्ट से तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ये अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, ये पहले दो ऑप्शन बार हो गए, अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए कहाँ पे है। बाकी पहले पे एस होगा, जब इनको पलटेंगे यहाँ आएगा यू, और यहाँ आएगा एन। बाकी लास्ट में 80, इनमें डिफरेंस देखो पहले कहाँ पे है। ये चौथा अक्षर देखो क्या आना चाहिए, चौथा। तो चौथा अक्षर तो दोस्तों एक दो तीन टी आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन 4। ठीक है, किया क्या है इसने, पहले दो को पलट पलट दिया, पहले और लास्ट को, फिर अगले दो को पलट दिया, फिर नेक्स्ट दो को पलट दिया, फिर नेक्स्ट दो को पलट दिया। 43 क्वेश्चन नंबर, मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, तो ये जेड ऐसे की ऐसे बना हुआ है इसमें, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली बाहर हो गया। अब इन सभी में आपको डिफरेंस देखना है, इनमें डिफरेंस देखना है, देखिए। अब सभी में सेम है पहला अक्षर, फिर दूसरा जेड दोस्तों उल्टा जेड बना हुआ है सभी में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे 6 उल्टा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के बाद 5, इनमें देखना तीनों में, ठीक है। 5 भी सेम बना हुआ है, सभी में सेम है। उसके बाद बात आएगी एन की। एन की बात आएगी, इसने एन को क्या कर दिया, देखो एन को ऐसे कैसे बनेगा, वैसे ये कट है ना, जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड हो जाएगा एन का, यहाँ पे ठीक है अपने आप में। फिर उसके बाद पी को देखो, पी का ऐसे क्यू की तरह उल्टा हो जाएगा पी, ये ठीक है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। डिफरेंस देखना है, देखो यहाँ पे डी कर दिया दोस्तों, पी का डी बना दिया, ये देखो ये गलत है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद ये पी, ठीक है। डब्ल्यू वाई, यहाँ पे वाई का जो फेस है ऊपर की तरफ ही रहेगा, या टॉप टू बॉटम वोटर इमेज निकाल दी इसमें लास्ट में, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले ऑप्शन से देखिए आप, एक है, दो है, अलग अलग है, फिर आपको खुद ही अरेंज करने की कोशिश करनी है। पहला अगर ऑप्शन में उठाता हूँ स्टोरी, पहले सबसे पहले किसी भी चीज की स्टोरी बनाई जाती है, स्टोरी जाती है, क्रिएट की जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद उसको शूट किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोरी को शूट किया जाता है। पहला आएगा, फिर पांचवा आएगा। शूट करने के बाद टेलीकास्ट होता है, मतलब प्रसारण होता है। फिर आएगा दूसरा, ठीक है अपने आप में। फिर उसको व्यूअर होते हैं जो देखते हैं, दर्शक देखते हैं, और फिर क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, अब इसको खोलेंगे तो कैसी फिगर बनेगी ये आपको बताना है। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। देखिए जब इसको खोलेंगे आप, तो सेम टू सेम जैसे इसको फोल्ड किया वैसे ही खोलना है, देखो। जैसे ये त्रिभुज है, जब इसको खोलेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज जैसे ये है, एक त्रिभुज ऊपर बनेगा ऐसे। इसको लेफ्ट टू राइट भी खोलोगे तो सेम टू सेम एक त्रिभुज ऐसे ही नीचे बनेगा, और एक ऊपर बनेगा ऐसे। और सेम टू सेम एक त्रिभुज ऊपर, एक जिसकी चोंच नीचे होगी, ऐसे बनेगा। 6 त्रिभुज बनेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो, दो त्रिभुज नहीं बनाए, दो क्या बना दिए, चतुर्भुज बना दिए साथ में, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दो ही त्रिभुज है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है। जब हम कट देखेंगे, कट एक तो ये लगेगा सिर्फ, यहाँ कोई कट नहीं आएगा क्योंकि एक यहाँ बीच में कट है, तो एक ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे देखो कितने कट है, ये गलत है, ये गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 46 क्वेश्चन नंबर,
असंगत बताना है सबसे अलग क्या है इनमें, कौन सा सबसे अलग है ये आपको बताना है। देखिए, डी से जी प्लस 3 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 11 5 16 5, फिर 6, 3 ऐड किया, 4 5 6 का एडिशन किया, फिर 12 3 15, 15 4 19, 19 और 5 24, ठीक है। फिर 6 ऐड करेंगे, 24 और 6 30 पे डी होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंस क्या आता है, 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 ऐड करना, आपको ऐसे करना है। अब पहले 3 ऐड करेंगे, 23, ठीक है। फिर 23 और 4 27, 27 और 5 32, 32 पे एफ होता है। फिर 6 ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एल आना था, यहाँ पे की है, ये ऑप्शन बार हो गया। बाकी सभी में सेम रिलेशन, अगर दो सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब यही गलत है, फिर तीसरे वाला यही असंगत है, ओड वन है सबसे। 47 क्वेश्चन नंबर, इसको सोल्व करना है। देखो 27, 27, फिर 3 है, फिर ऐसे ब्रैकेट है, फिर 11 है, फिर 3 है, फिर 14 है, फिर ऐसे ब्रैकेट है, फिर 100 है, और फिर 10 है ब्रैकेट के अंदर। ए का मतलब जोड़ है, जहाँ ए है दिखता है आपको वहां जोड़ रख दो सीधा। 14 के आगे ए है तो यहाँ जोड़ का निशान आएगा, जमा का। बी का मतलब गुना है, जहाँ बी दिखता है आपको गुना कर दो, 14 के बाद ये गुना आएगा, यहाँ पे भी गुना आएगा। सी का मतलब घटाना है, जहाँ सी है वहाँ घटाने का निशान आएगा, यहाँ घटाने का निशान लगा दिया। और सी कहाँ पे है, बस यहीं पे है। डी का मतलब है भाग है दोस्तों, तो यहाँ पे भाग का निशान आएगा, भाग कर दिया। और यहाँ पे ए का मतलब क्या था, ए का मतलब जोड़ था, तो यहाँ पे भी जोड़ का निशान आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब सोल्व करना है। 27 थी 81, माइनस 11 और 3 14, माइनस के 14 और ये प्लस के 14, ये है गुना 10 बटे में 10 आएगा, तो 10 140 आएगा, ये 140 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 100, ये आएगा 200, सीधा जोड़ूंगा इसमें, कैसे जोड़ेंगे आप, 1 8 4 12, एक कैरी, 221 में से 14 माइनस करोगे तो सीधा क्या आएगा, 11 में से 4 गए 7, लास्ट डिजिट 7 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए इसमें भी आपको ऐसे ही देखना है क्या है, क्या रिलेशन बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों में देखना है, फिर ये बताना है इससे क्या बनेगा, उसी पैटर्न पे। देखिए, TURNIP, TURINP, यहाँ पे इसको लिख के देखते हैं। TUR, अगर आपको समझ में नहीं आता आपको लिखना है फिर, ठीक है। अगर डायरेक्ट होता है डायरेक्ट करना है। QTS, फिर QJO। अब मैं रिलेशन बना के देखता हूँ। ये आर था दोस्तों, यहाँ पे -1 कर दिया, ये भी -1 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया। तो सेम टू सेम इसमें क्या किया, अब की बार देखो, +1 कर दिया, +1 कर दिया, +1 कर दिया। पहले 3 में माइनस करना है, अगले में 3 में प्लस करना है। तो पहले 3 में माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो स्टार्टिंग में आएगा सी, स्टार्टिंग में सी आएगा। और इसमें माइनस करेंगे जेड आएगा, और प्लस करेंगे आर में एक जोड़ेंगे एस आएगा। CZS आना चाहिए स्टार्टिंग में, CZ, सॉरी, -1 करना है, तो CZ, -1 करेंगे, R-1 क्यू होता है ना, कि +1 करना है। तो CZQ आना चाहिए स्टार्टिंग में, CZQ, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब लास्ट वालों में +1 करना है, तो +1 करेंगे तो लास्ट में जे आएगा, +1 करेंगे आई आएगा, और यहाँ पे +1 करेंगे एस में टी आएगा, आई टी जे आना चाहिए लास्ट में, ITJ, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 49 क्वेश्चन नंबर, एक निश्चित राशि को दर्शन, स्वाति और नवृत्ति के बीच बांटा गया, उसमें से नवृत्ति को 539 रुपये मिले। यदि दर्शन, स्वाति और निवृत्ति के बीच बांटी गई धनराशि का अनुपात ये है, दर्शन, स्वाति और नवृत्ति के बीच बांटी गई राशि का अनुपात ये है, तो बांटी गई कुल धनराशि कितनी थी। देखो, नवृत्ति को कितने मिले दोस्तों, आपको बतानी है, 7 और 6 13 और 5 18 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। और यहाँ पे नवृत्ति
का जो नाम लास्ट में आता है, तो नवरीति को मिली कितनी 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 539, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 539/7, 18 की आ जाएगी। 7 पे काटते हैं, 7 सत्तो सत्ती 49, सत्तो सत्ती 49, 78, 18 × 77 करना है आपको। 18 × 77, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए, दो ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गई। 18 × 7 = 126, 12 कैरी, 18 × 7 = 126 और 12 138 आएगा, 1386। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50। कुछ दवातें केतली हैं, कुछ दवातें केतली हैं। हिंदी में दिया है तो हिंदी में मान लेते हैं। सभी बर्तन कैंडी हैं। कुछ दवातें केतली हैं, सभी बर्तन कैंडी है, और कोई भी केतली बर्तन ही है। केतली और दोस्तों बर्तन का कोई रिलेशन नहीं है। ये मान लो बर्तन है, और कहते हैं सभी बर्तन कैंडी हैं। बर्तन आते हैं जी कैंडी में, कैंडी को ऐसे KNDI मान लेता हूँ। ठीक है, ये केतली था, ये कैंडी है। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ दवाते कैंडी, दोस्तों दवाते और कैंडी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। कुछ केतलियां दवाते हैं, कुछ केतलियां दवा, अब इसने कहा कि कुछ दवाते केतलियां, तो उसका उल्टा भी होगा, कॉमन है दोनों में, अपने में ये ठीक है। कुछ कैंडी दवात है, कुछ कैंडी दवात है, दवात और कैंडी का कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51। 65, 88, 77, 98, 91, 108। नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। तो मैंने जैसे बताया था, आपको डिफरेंस लेना है सबसे पहले। डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 65, 15 तो ये हो गया, और 8 दोस्तों 23। 23 का डिफरेंस आएगा, लेकिन ये डिफरेंस ज्यादा हो गया, इससे छोटा नंबर आता है। जब भी आपको एक बड़ा नंबर है बीच में, फिर उसके बाद छोटा, तो आपको अल्टरनेट डिजिट भी चेक कर लेनी है। मैं डिफरेंस लेता हूँ यहाँ पे फिर, क्योंकि इसके बराबर का नंबर ये है, इसके पास नंबर ये है, तो यहाँ पे गैप आएगा 12 का। फिर एक छोड़ के एक गैप कितने का आया, ये गैप आया 14 का। 91 - 73, 14 गैप आया। फिर देखो 12 2 14, अगर यहाँ पे 16 का गैप आएगा, तो यहाँ पे आएगा 16 जोड़ूंगा मैं इसमें, 107 आएगा, और 107 ऑप्शन में भी है। अगर 107 यहाँ होगा, तो नेक्स्ट कितने गैप आना चाहिए दोस्तों, 14 16 2 18 गैप आना चाहिए। 118 18 ऐड करता हूँ, 107 में 125 भी आता है, सेटिस्फाई भी होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये है अल्टरनेट वाली सीरीज का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये आएगा 107। क्वेश्चन नंबर 52। जब खोलेंगे कैसी बनेगी, देखो जब इसको खोलोगे आप, सेम टू सेम ये वाला डिजाइन तो आपको ऐसे कैसे चेक कर लेना है, जो बना हुआ है, पहले सबसे पहले आपको यही काम करना है। अब ये वाला डिजाइन इसमें बनता है दोस्तों, ये वाला डिजाइन यहाँ पे एक ऐसे है, ये वाला डिजाइन आपको पहले देखना है सभी में। चलो ये ठीक है, सभी में है। उसके बाद जब इसको खोलेंगे, 3 बिंदु नीचे की तरफ भी जैसे ये बना हुआ है, ऐसे ही ट्रायंगल कितने होंगे, देखो एक इस कोने पे आएगा, एक इस कोने पे आएगा। उसके बाद इसको खोलेंगे, ये यहाँ से पूरा, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा, ट्रायंगल कितने आएंगे, एक इस कोने पे आएगा और एक इस कोने पे ऐसे आएगा, ट्रायंगल नीचे की तरफ चोंच होगा जिसका। दो ही ट्रायंगल आएंगे, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ फेस होगा, दो ट्रायंगल आएंगे। यहाँ पे देखो दो हैं, यहाँ 4 ट्रायंगल है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब एक सर्कल जैसे बना हुआ है इसमें, सर्कल ट्रायंगल के नीचे सर्कल है, और दूसरा सर्कल उससे ऐसे एंगल पे है ना, कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तीनों सर्कल एक ही लाइन में है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, इन दोनों में, पहले और चौथे में। पहले और चौथे में डिफरेंस देखिए क्या है। जब इसको दोस्तों खोलेंगे, एक सर्कल यहाँ आएगा और दो सर्कल यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे क्या, इसमें क्या किया इसने, इसमें जो सर्कल है देखिए दूर दूर ले गया, जैसे जितना गैप इनमें होना चाहिए ऐसे सर्कल में ऐसे गैप होना चाहिए। यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे है, सीधा एक यहाँ पे ले गया, और एक यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और कहने का मतलब ये है, जब खोलेंगे इसको लेफ्ट टू राइट, तो एक सर्कल यहाँ भी, एक यहाँ भी आना था, ऐसे ही दो सर्कल बिल्कुल बराबर सीध में यहाँ पे भी आएंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट बना हुआ है दोनों में, ये ऑप्शन भी पार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें आपका जो मतलब कि
जो माइंड में जो पिक्चर बनती है ना खोलते टाइम, वो पिक्चर माइंड में बननी चाहिए, आपके फोटो बननी चाहिए दिमाग में। तो वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। इसमें समझाने वाला नहीं है, आपको जैसे फोल्ड किया उसको खोल को देखना, ऐसे ही खोलना पड़ेगा, उस तरह से आपको देखना होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 53। पी तथा क्यू, पी पी पिता है क्यू का, तथा आर पुत्र है। पी है जी पिता, आपको बताना क्या है, एस का, एस किस प्रकार टी से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए बनाते हैं इसको। पी पिता है क्यू का, ये क्यू है, इसका पिता है पी, तथा आर पुत्र है एस का, आर है जी एस का पुत्र। टी भाई है पी का, टी इसका भाई है पी का। क्यू बहन है आर की, क्यू बहन है, ये किसकी बहन है, ये आर की बहन है। और तथा आर पुत्र है एस का, आर दोस्तों एस का पुत्र है। तो इसका मतलब एस क्या होगी, पी की वाइफ होगी। तो आपको बताना है एस किस प्रकार टी से संबंधित है, दोस्तों एस किस प्रकार टी से संबंधित है। तो एस टी की क्या लगेगी, भाभी लगेगी, भाभी, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं साली भाभी ननद। भाई की पत्नी है तो क्या लगेगी, भाभी लगेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54। घुमाने की अनुमति नहीं है, सेम टू सेम देखनी है किस में छिपी हुई है ये वाली आकृति। एक तो ये ट्रायंगल सा बनना चाहिए, देखो। एक तो ये दोस्तों जो ऊपर वाला ये ट्रायंगल है, ऐसे ये ट्रायंगल बनना चाहिए एक तो, ठीक है। अगर मैं पहली वाले ऑप्शन में देखता हूँ, ये ट्रायंगल तो बना हुआ है इसमें, क्या ये शेप भी बनेगी, और ये वाली भी बनी हुई है, ये वाली देखो इसमें दिख जाएगी आपको, ये भी बनी हुई है। पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55। अप्रसन्नता प्रकट करना, अप्रसन्नता, ऐसी रिलेशन आपको बताना है। तो ये अप्रसन्नता प्रकट कब होती है, जब इंसान क्या होता है, अनहैप्पी होता है। तो उसमें क्या, उसके चेहरे पे कैसे दिखेगी आपको, अप्रसन्नता दिखेगी, भाव, एक भाव प्रकट होता है यहाँ पे, कह सकते हैं इमोशन प्रकट होता है। यहाँ से इमोशन को रिप्रेजेंट करता है पहले वाला वर्ड सेकंड वाले के, सेकंड वर्ड की इमोशन को बताता है कि अप्रसन्नता कब होती है, उसमें कंडीशन में क्या होता है, अप्रसन्नता प्रकट होती है चेहरे से, ठीक है। जैसे इंसान आपको लग जाएगा कि अगर वो अप्रसन्न है, अनहैप्पी है, तो मतलब कि एक इमोशन है, पता लग जाता है उसके चेहरे से। तो इसी तरह से आपको रिलेशन देखना है। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट दोस्तों कहाँ से किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेम टू सेम रिलेशन बनेगा यहाँ पे, उल्लास, उल्लास का मतलब होता है खुशी। जब इंसान पर्सन होता है, खुश होता है, हैप्पी होता है, उसके चेहरे पे क्या आती है, मुस्कुराहट आती है, ठीक है, वो भाव आपको दिखता है। सेम रिलेशन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर में। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि माइनस का अर्क जोड़ है। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, लिखना है सबसे पहले। 54 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 2। डिवाइड का मतलब क्या है, अर्थ है जोड़, प्लस, जहाँ डिवाइड है वहां जोड़ का निशान लगा दो, जमा का। प्लस का मतलब माइनस है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, और माइनस का अर्थ गुना है, जहाँ माइनस है वहाँ गुना कर दो, या गुना आएगा। और गुना का अर्थ है भाग, जहाँ गुना है वहाँ डिवाइड कर दो। देखो 6 निमा 54 9 6 8 माइनस से, सॉरी 8 - 2 6 आएगा, 63 में 6 जोड़ेंगे, 63 में 6 ऐड करेंगे, 69 आएगा, ऑप्शन थर्ड। 57 क्वेश्चन नंबर। देखो इसको करने का तरीका ये होता है, या तो आप पैटर्न डायरेक्टली आप ढूंढोगे पैटर्न, या आप ऑप्शन से उठाओगे, सभी में ए है सी है। और ऑप्शन से भी देखना आपको किस ऑप्शन की वेटेज ज्यादा है, ऑप्शन से भी आपको देखना है। देखो ए की वेटेज ज्यादा है, ए दो ऑप्शन में बार बार है। और मुझे पता यहाँ से देखने से पता लगता है कि ए बी के बाद ए आता है दोस्तों, बी के बाद ए आता है, तो मैं ए पुट कर दूंगा यहाँ पे सीधा, सी बी ए।
डी बी, बी के बाद सी आता है तो मैं सी पुट कर दूंगा, सी बी ए डी बी सी। फिर दोबारा से सी बी ए आया, तो इसका मतलब ये पैटर्न बनेगा सी बी ए डी बी सी, सी बी ए, फिर डी बी सी, फिर सी बी ए डी बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा स्टार्टिंग में, फिर आएगा सी। ये दो ऑप्शन तो बार हो गए। फिर उसके बाद इन दोनों में देखो, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा जी डी आएगा, तो यहाँ पे तो बी है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट। 58, ये वाली किसके अंदर छिपी हुई है, एम्बेडेड है, ये वाली फिगर आपको बताना है। ट्रायंगल सी बननी चाहिए और ट्रायंगल के बीच में लाइन जानी चाहिए, ऐसे पास होती हुई लाइन इसमें से पास होनी चाहिए ट्रायंगल के अंदर से। देखो सेम टू सेम देखने से आपको डायरेक्टली ये लाइन देखोगे, ये वाली लाइन सबसे पहले नजर पड़ेगी आपकी यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, इन दोनों में, इन दोनों में देखोगे। और ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये लाइन ऐसे टच करती है, एक ऐसे बीच में ऐसे जाती है, ठीक है। और ऊपर क्या है, ये ट्रायंगल भी है, इसमें भी ऐसे सेम टू सेम देखोगे, ऐसे है, ये ट्रायंगल भी है देखो, और ये लाइन ऐसे जाती है, सेम टू सेम बनेगी इसमें, ये वाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 59 क्वेश्चन नंबर, कौन से सिंबल आपस में रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले आपको देखना है डिवाइड वाला सिंबल, प्लस और डिवाइड। प्लस और डिवाइड यहाँ पे है इसमें। अब प्लस की जगह दोस्तों डिवाइड को रिप्लेस कर सकते हैं हम, 10 की जगह, जैसे 10 है या 5 है, तो अगर प्लस की जगह डिवाइड रिप्लेस करते हैं तो यहाँ डिवाइड आएगा, 10/5 होगा ये 2। और सेम टू सेम गुना की जगह डिवाइड अगर हम रिप्लेस करते हैं, गुना की जगह डिवाइड रिप्लेस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि 6/10 हो जाएगा और 10 6 को भाग नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन हम नहीं उठा सकते। अगर हम इसको एज इट इज देखते हैं, 9/6, अगर डिवाइड में यहाँ पे रखता हूँ ऐसे कैसे, डिवाइड में यहाँ पे रखता हूँ, डिवाइड को नहीं छेड़ता मैं, 9/6, 9/6 होगा और यहाँ गुना ही रखते हैं, 9/6 3/2 होगा, और 2 5 को 10 को कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब आप सेम टू सेम कह सकते हैं, ये दोनों सिंबल सेम टू सेम रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं बनेगी। तो फिर रिप्लेस करके देखते हैं हम किसको, प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को रिप्लेस करते हैं। ये आएगा 15, ये आएगा प्लस 9/6, 3/2, 3/2 आएगा, गुना में 10 है तो 2 से काटेंगे 5, 15 आएगा ये। और प्लस को माइनस से करना है दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, 15 दूनी 30, -5 25 है, अपने आप में सेम सेटिस्फाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 60, इसको सीरीज को कंप्लीट करना है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति श्रृंखला को जारी रखेगा। नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि आप भी ट्राई करिए क्वेश्चन को, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप ट्राई करिए। आंसर बता देता हूँ, आपको ट्राई करना है कि विद इन 20 सेकेंड आप इसको सोल्व करोगे। आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, फिगर आएगी 4 ये वाली। लेकिन आई कैसी, ये आपको देखना है कि कैसी आएगी, कमेंट करेंगे आप।